हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया है। आपके एग्जामिनेशंस पास आते जा रहे हैं और जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता रहता है वैसे ही थोड़ी थोड़ी जो टेंशन है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जनाब, बढ़नी भी चाहिए। आपने इस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करी है, तैयारी करी है, काफी समय इसको दिया है, तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। आपको लगता है कि अरे इतना किसी चीज के ऊपर समय दे रहे हैं तो उससे आपको कुछ आउटपुट निकल कर आना चाहिए। और ये जो नर्वसनेस है, ये जो एंग्जाइटी है, इसे भी आपको डील करना है। तो लास्ट 30 डेज के अंदर ना बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के ऊपर चल रही होती हैं। हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि जनाब पेपर पास आ रहे, क्लियर होगा या नहीं होगा। हमारे दिमाग में चल रहा होता है मेरा सिलेबस बचा हुआ है, सर कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने चाहिए और मॉक टेस्ट भी करने चाहिए। तो कैसे ये सब चीजों को मैनेज करें, समय ही नहीं मिल पा रहा। तो अगर ऐसी दुविधा से आप भी जूझ रहे हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई करूं, प्रैक्टिस करूं, क्या करूं, तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए छोटा सा वीडियो है जी। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट के जो 30 डेज आपके पास रहते हैं या लास्ट के जो भी लिमिटेड डेज आपके पास रहते हैं, जो भी हमारे अभी एग्जामिनेशंस लाइंड अप है, यूजीसी नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीजीटी के एग्जाम्स भी कुछ लाइंड अप है, तो इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपकी जो पढ़ाई है, मैं बता दूं, आपका जो भी पढ़ाई है ना, दैट इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड। अगर आपका एग्जामिनेशन 30 दिन बाद है और आपको मैं 6 महीने भी दे दूं ना, तब भी आप लास्ट मोमेंट पे कहेंगे कि सर सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो पढ़ाई जो है ना वो एंडलेस है, लिमिटलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक चेतावनी देने आया हूँ, या फिर मान लीजिए सुझाव देने आया हूँ कि पढ़ाई पे थोड़ा सा रोक लगाइए, अभी प्रैक्टिस की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जनाब, तो प्यारे दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप आते हुए टॉपिक्स के सवालों को भी सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो 10% सिलेबस बचा हुआ है उसे कवर करने के चक्कर में आपने जो 90% पढ़ाई करी हुई है उसकी प्रैक्टिस भी छोड़ दें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो पढ़ाई बेकार है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो एग्जामिनेशन में सक्सेस है, दैट इज 50% पढ़ाई एंड 50% प्रैक्टिस, या फिर इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सच है। अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं भी करी बट स्टिल आपने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है, तो एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होगा कि कोई बात नहीं, कैसे भी सवाल आए, हम कहीं ना कोई तिकड़म लगाएंगे और उस सवाल का जो आंसर है वो निकाल ही लेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाकर ही आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत सारी पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई कर करके आपको सेल्फ डाउट और होने लगेंगे कि इतनी सारी पढ़ाई कर ली, अब भी पेपर पास होगा या नहीं होगा, अब भी एग्जामिनेशन के सवाल सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। तो वो सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है जी। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस कहां से करें, और क्या प्रैक्टिस के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दें? तो जनाब ऐसा भी नहीं है। अब लास्ट का जो समय है उसमें प्राइमरीली आपका फोकस होना चाहिए जी रिवीजन के ऊपर, कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना रिवीजन को समय दें। और ये जो रिवीजन आपको करना है उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस आपके लिए एक नया सीरीज भी चला रहे हैं, लाइव रिवीजन सीरीज हम कर रहे हैं, फोकस रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूजीसी नेट मास्टर कोर्स, हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स और एचपीएससी क्रैश कोर्स के अंदर आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आपका रिवीजन बेहद आसान हो जाएगा। हमारा टारगेट रहता है कि 2 से 2.5 घंटे में एक पूरा यूनिट को अच्छे से रिवाइज कर लें, और काफी अच्छा फीडबैक आप लोगों की तरफ से आ रहा है, काफी इंटरेक्टिव हमने इन सेशंस को बनाया हुआ है। तो अगर आपको रिवीजन में दिक्कत आ रही है तो आप इन कोर्सेज को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, सभी कोर्सेज पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए वापस से आते हैं जी अपनी प्रैक्टिस की तरफ। अब प्रैक्टिस आपको करनी है तो कहां से प्रैक्टिस करें, फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस। अब कई जगह मैं देखता हूं कि सवाल चल रहे हैं ऐसे ऐसे, जो सवालों का लेवल ही बहुत लो है, बहुत ही सीधे, बहुत ही डायरेक्ट सवाल। क्या हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आएंगे? आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, देयर विल बी ऐसे क्वेश्चंस जो कि इजी होंगे, जो कि मुश्किल नहीं होंगे। बट हम जो प्रैक्टिस करके जाएं, हम क्या एग्जामिनेशन से नीचे लेवल की प्रैक्टिस करके जाएं या ऊपर लेवल की प्रैक्टिस करके जाएं? अगर आपके सामने ये सवाल आ रहा है तो मैं प्यारे दोस्तों यही बोलूंगा कि आपकी प्रैक्टिस तो एक लेवल ऊपर की ही होनी चाहिए, है ना। आपको तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि पेपर कैसा भी आए, बहुत मुश्किल आए तो यू शुड ऑल्सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड।
अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस तो करें और आपके मार्क्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिले, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पेपर आ रहा है उसका लेवल ही कुछ और हो। आपकी जो प्रैक्टिस है वो पेपर के लेवल से बिल्कुल अलग चल रही हो, तो उस केस में आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे तो 100 में से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर में तो मैं फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगी। बट एक्चुअल में कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन देकर आए तो 100 में से 50 ही सही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ एक ये भी चीज आती है कि कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, अब उसमें 100 क्वेश्चन थे, आपके 50 ही सही हो पाए और आप बिल्कुल हताश होके, निराश होके बैठ जाएं कि अरे यार मेरी तो तैयारी ही नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तो घबराना नहीं है, अपना एनालिसिस करना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। इस चीज की खुशी मनानी है कि ये आपने मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन से पहले दे लिया और आपको आपका एनालिसिस पता चल गया कि कौन से एरियाज में आप अभी कमजोर चल रहे हैं, कौन से ऐसी एरियाज है जहां पे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी होंगी। अगर आपने एग्जाम देने में 1 घंटा लगाया था तो 1 घंटा उसकी एनालिसिस में भी लगाना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपकी पढ़ाई में भी क्या क्या कमियां चल रही हैं। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे यार इतनी गलतियां हो गई, इससे बेटर है पढ़ाई कर लेते हैं और आगे प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, मार्क्स कम आ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एनालिसिस कीजिए हर मॉक टेस्ट के बाद कि क्यों कम आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, और अल्टीमेटली आपका स्कोर जो है वो डेफिनेटली आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपना जो पहला एग्जाम है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ही दें। आपको घर से ही मॉक टेस्ट लगाकर जाने चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाकर जाने चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हमारे कोर्स के अंदर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है उसको भी चेक कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने अपना जो टेस्ट सीरीज है अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक बना दी है जी। इसके अंदर अभी आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट तो दिखता ही दिखता है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, पेपर 2 के अंदर हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का टेस्ट दिखता है, इसके बाद हर एक यूनिट का टेस्ट दिखता है, इसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक भी दिखता है। तो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बना दिया जिसमें आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी हम नहीं रहने देंगे। हमारे जो मॉक्स हैं उनका जो लेवल है वो भी आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग या थोड़ा सा ऊपर ही हम सेट करते हैं, ताकि आप में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना आने दें। इन कोर्सेज को आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड प्यारे दोस्तों, एक और सवाल काफियों के मन में रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी करना है क्या, उनको भी कर लेना चाहिए। अब वो सवाल देखो, एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ तो चुके हैं बट दे आर स्टिल रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर प्रायोरिटी की बात करें तो मैं हमेशा पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देता हूं। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पिछले 4-5 साल के प्रीवियस पेपर्स को जरूर लगाकर जाना। अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं, आप यूजीसी नेट के भी देख सकते हैं, बट यूजीसी नेट के पिछले 4-5 सालों के आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप यूजीसी नेट के पुराने जो सवाल हैं 2020-19 से जो पहले आ रहे थे, आप वो वाले सवालों की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो जाइए फटाफट से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए या मॉक टेस्ट उठाइए और अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जब बहुत पास आ जाएगा मैं आपको एक वीडियो बना के मना करूंगा कि अभी प्रैक्टिस मत करना, अभी स्कोर कम आया तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा लो फील होगा, अभी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। बट मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अभी करना चाहते हो तो कर लो, लास्ट के 4-5 दिन में प्रैक्टिस से आपको बचना है, प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। दे आर प्योरली 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 मेंट फॉर रिवीजन ओनली। तो आज के सेशन को इसी नोट पे एंड करते हैं जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।